हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी स्मार्ट स्टूडियो में। आज हम फिजिक्स में धारा के चुंबकीय प्रभाव से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू को कवर करेंगे। इस टॉपिक को हम दो भाग में डिवाइड करके पढ़ेंगे। आज हम चुंबकत्व व चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं सेशन की ओर। पहला प्रश्न है, वह पदार्थ जो चुंबकीय वस्तुओं को आकर्षित करता है क्या कहलाता है? राइट आंसर है ए, चुंबक या मैग्नेट। चुंबक चुंबकीय वस्तु या पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबक के द्वारा चुंबकीय वस्तुओं को आकर्षित करने के गुण को क्या कहते हैं? इस गुण को मैग्नेटिज्म या चुंबकत्व कहा जाता है। चुंबक के इस गुण को क्या कहा जाता है? चुंबकत्व। नेक्स्ट है, सामान्यतः प्राकृतिक चुंबक किसका ऑक्साइड होता है? चुंबक दो प्रकार की होती हैं, एक प्राकृतिक चुंबक और दूसरा कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक सामान्यतः लोहे का ऑक्साइड होती हैं और लोहे का ऑक्साइड का सूत्र है F3O4। नेक्स्ट है, कृत्रिम चुंबक का निर्माण किस पदार्थ के द्वारा होता है? कृत्रिम चुंबक का निर्माण लोहे, निकेल या कोबाल्ट से किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी पदार्थों से। नेक्स्ट है, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर है सी, नरम लोहे का। कृत्रिम चुंबक दो प्रकार की होती हैं, एक अस्थायी चुंबक और दूसरा स्थायी चुंबक। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए नरम लोहे का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, स्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर है डी, स्टील, निकेल या कोबाल्ट का। जबकि अस्थायी चुंबक बनाने के लिए ढलवा लोहे, कच्चे लोहे या पिटवा लोहे का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है, किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है? यह एक चुंबक है। एक चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इन दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष बोलते हैं और इस चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक दोनों ध्रुव पर होती है, अर्थात चुंबक के दोनों किनारों पर होती है। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ चुंबक सदैव किस दिशा में ठहरता है? राइट आंसर है बी, उत्तर दक्षिण दिशा में। जब हम किसी चुंबक को लटकाते हैं तो यह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन चुंबक के बारे में सत्य है? चुंबक के सजातीय ध्रुवों में आकर्षण होता है, यह कथन असत्य है। चुंबक के विजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है, यह कथन भी असत्य है। एक अकेले चुंबकीय ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं है, यह कथन सत्य है। चुंबकों के सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है, अर्थात नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल में हमेशा प्रतिकर्षण होगा, जबकि विजातीय ध्रुवों में अर्थात नॉर्थ पोल और साउथ पोल में आकर्षण होता है। और प्रकृति में हमेशा नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक साथ उपस्थित होंगे, यह इनका अकेला अस्तित्व कभी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरे ध्रुव को क्या कहेंगे? राइट आंसर है ए, परिणामी ध्रुव। इस तीसरे ध्रुव को परिणामी या रिजल्टेंट पोल कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रक्रिया द्वारा किसी चुंबकीय पदार्थ को विचुंबकीय किया जाता है? राइट आंसर है ए और बी, उपरोक्त दोनों से। किसी चुंबक को पीटकर या गर्म करके उसे विचुंबकीय किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक चुंबक को दो भागों में पृथक कर दें तो दोनों भाग होंगे? राइट आंसर है सी, दोनों भाग चुंबक बन जाएंगे। यह एक चुंबक है, यदि इसको बीच से काट दें तो यह दोनों भाग चुंबक की भांति कार्य करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाता है, वह क्या कहलाता है? राइट आंसर है ए, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। यह पदार्थ प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। यह चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर विपरीत दिशा में प्रतिकर्षित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रतिचुंबकीय पदार्थ नहीं है? राइट आंसर है डी, लोहा, निकेल व कोबाल्ट। यह प्रतिचुंबकीय पदार्थ नहीं है, जबकि नमक, जल, तांबा, चांदी व सोना, जस्ता, विस्मित व हीरा, यह सभी पदार्थ प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं। ये आपको याद रखने हैं, यह सभी प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र की दिशा में थोड़े से चुंबकित हो जाते हैं क्या कहलाते हैं? अनुचुंबकीय पदार्थ। यह पदार्थ
अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ नहीं है? राइट आंसर है डी, लोहा, निकल व कोबाल्ट। लोहा, निकल व कोबाल्ट लोह चुंबकीय पदार्थ हैं, जबकि प्लेटिनम, सोडियम, ऑक्सीजन, क्रोमियम व एल्यूमिनियम यह अनुचुंबकीय पदार्थ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से प्रतिचुंबकित होते हैं क्या कहलाते हैं? राइट आंसर है सी, लोह चुंबकीय या फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। और इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? लोहा, निकल और कोबाल्ट, यह सभी लोह चुंबकीय पदार्थ हैं। नेक्स्ट है, लोह चुंबकीय पदार्थ के भीतर असंख्य परमाणुओं के समूह को क्या कहते हैं? लोह चुंबकीय में बहुत सारे परमाणु होते हैं और प्रत्येक परमाणु चुंबकीय क्षेत्र में प्रबल रूप से आकर्षित होता है। इन असंख्य परमाणुओं के समूह को डोमेन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डोमेन में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? एक डोमेन में 10⁻18 से 10⁻21 परमाणु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबक चुंबकीय पदार्थों में डैश द्वारा चुंबकत्व उत्पन्न कर देता है? राइट आंसर है ए, प्रेरण या इंडक्शन द्वारा। चुंबक चुंबकीय पदार्थों में इंडक्शन द्वारा चुंबकत्व उत्पन्न कर देता है। अगला प्रश्न है, चुंबक के दो ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इन दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष कहा जाता है। चुंबक के बाहर यह चुंबकीय रेखाएं निकली होती हैं, जबकि चुंबक के अंदर यह रेखा नॉर्थ पोल से साउथ पोल के अंदर इस प्रकार जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह ताप जिसके ऊपर पदार्थ अनुचुंबकीय और जिसके नीचे पदार्थ लोह चुंबकीय होता है क्या कहलाता है? इस ताप को क्यूरी ताप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे के लिए क्यूरी ताप का मान कितना है? राइट आंसर है बी, 770 सेल्सियस। लोहे के लिए क्यूरी ताप का मान 770 सेल्सियस है। इसके ऊपर लोहा अनुचुंबकीय पदार्थ बन जाता है, जबकि इससे नीचे लोहा लोह चुंबकीय पदार्थ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह क्रिया जिसके द्वारा धातु को अचुंबकीय किया जाता है क्या कहलाता है? राइट आंसर है सी, डीमैग्नेटाइजेशन। धातु को अचुंबकीय करने की प्रक्रिया को डीमैग्नेटाइजेशन कहते हैं। अगला प्रश्न है, चुंबकीय यामुत्तर और भौगोलिक यामुत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं? राइट आंसर है बी, दिक्पात कोण। चुंबकीय यामुत्तर और भौगोलिक यामुत्तर के बीच के कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी स्थान पर पृथ्वी का संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज के साथ जितना कोण बनाता है उसे क्या कहते हैं? इस कोण को नमन कोण कहा जाता है। इस कोण को क्या कहा जाता है? नमन कोण। नेक्स्ट है, पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है? ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है, जबकि विषुवत रेखा पर यह 0 डिग्री होता है। ध्रुव पर 90 डिग्री और विषुवत रेखा पर 0 डिग्री होता है। नेक्स्ट है, चुंबकीय सुई और कंपास की दिशा किस ओर होती है? दक्षिण की ओर। चुंबकीय सुई और कंपास की दिशा हमेशा दक्षिण दिशा की ओर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ऑस्ट्रिज ने। ऑस्ट्रिज नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि विद्युत धारा के प्रभावित होने से उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जब हम किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके आसपास के क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट है, किसी चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें कोई चुंबकीय पदार्थ अपने ऊपर एक बल अनुभव करता है क्या कहलाता है? राइट आंसर है बी, चुंबकीय क्षेत्र या मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट है, चुंबकीय क्षेत्र कौन सी राशि है? चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या टेस्ला। यह दोनों चुंबकीय क्षेत्र की मात्रक हैं। नेक्स्ट है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में कौन सा कथन सत्य है? चुंबकीय क्षेत्र रेखा बंद वक्र का निर्माण करती हैं। यह कथन सत्य है। यह एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। यह कथन सत्य है। यह चुंबक के बाहर उत्तर से दक्षिण ध्रुव की ओर गति करती हैं। यह कथन भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में सत्य है। राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी
कथन सत्य हैं। यह एक चुंबक है, इसके दो पोल हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। चुंबक के बाहर चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ से साउथ की तरफ चलेंगी, जबकि अंदर साउथ से नॉर्थ की ओर चलती हैं। यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, एक स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, जबकि एक गतिशील आवेश कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करता है? राइट आंसर है सी, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों। एक गतिशील आवेश विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है, धारावाही चालक अपने चारों ओर कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करता है? राइट आंसर है बी, केवल चुंबकीय क्षेत्र। धारावाही चालक अपने चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है, धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? राइट आंसर है ए और बी, उपरोक्त दोनों पर। धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता धारा की मात्रा और उस बिंदु की दूरी पर निर्भर करती है। जितनी अधिक धारा की मात्रा होगी उतनी अधिक चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी, और जितनी दूरी पर बिंदु होगा उतनी ही कम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी। नेक्स्ट है, किसी धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न क्षेत्र की दिशा किस पर निर्भर करती है? राइट आंसर है चालक में धारा की दिशा पर और चालक के सापेक्ष उस बिंदु की स्थिति पर। राइट आंसर होगा सी, उपरोक्त दोनों पर। नेक्स्ट है, इसी धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम के द्वारा ज्ञात की जाती है? धारावाही चालक में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मैक्सवेल के कॉर्क स्क्रू नियम और दाएं हाथ की हथेली के नियम से ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट है, किसी धारावाही लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है? यह एक लूप है। यदि इसमें हम धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और इस क्षेत्र की तीव्रता सबसे अधिक इस लूप के केंद्र पर होती है। राइट आंसर होगा सी, अधिकतम। किसी धारावाही लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है? राइट आंसर है सी, अधिकतम होता है। नेक्स्ट है, किसी कुचालक पदार्थ से बने खोखले बेलन पर तांबे का तार लपेटकर एक लंबी कुंडली बनाते हैं, तो इस कुंडली को क्या कहेंगे? यह कोई अचालक पदार्थ है, इस पर एक धारावाही कुंडली लपेटी जाती है, तो इस संरचना को परिनालिका या सोलेनॉइड कहा जाता है। नेक्स्ट है, किसी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है? चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है। किसी परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है। यह एक परिनालिका है, इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होगा। नेक्स्ट है, धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान किस पर निर्भर करता है? राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी पर। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र, धारा के मान, फेरों की संख्या और कुंडली की त्रिज्या, इन सभी पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है, धारावाही परिनालिका एक दंड चुंबक के भांति कार्य करती है। इसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा किस ओर होती है? राइट आंसर है बी, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर, जबकि इसके बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है, अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, इसका एसआई मात्रा क्या है? राइट आंसर है, यहाँ राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। इसका एसआई मात्रक टेस्ला, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होगा। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? टेस्ला या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। नेक्स्ट है, चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक क्या है? चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक गॉस या ऑस्ट्रेड होता है। एक टेस्ला में 10⁴ गॉस होते हैं और एक टेस्ला में 1.25 × 10⁴ ऑस्ट्रेड होते हैं। नेक्स्ट है, गतिमान आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाली बल को क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर एक बल लगता है और इस बल को लॉरेंज बल कहा जाता है। नेक्स्ट है, लॉरेंज बल की दिशा किसके द्वारा ज्ञात की जाती है? राइट आंसर है बी, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।